सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां पर एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। अवैध खनन चल रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद सकरोध में अवैध खनन जारी है। एचएसएम होल्डिंग नाम की कंपनी लगातार अवैध खनन कर रही है। एनजीटी ने 2019 में ही खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। खनन माफिया शिव कुमार कसाना के लोगों की देखरेख में ये खनन चल रहा है। बीते महीने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष ने भी डीएम को पत्र लिखकर यहां पर खनन बंद कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी रहमत पर यह खनन चल रहा है, आखिर कौन है मददगार। यहां पर डीएम ने कार्रवाई नहीं की, खनन पर रोक नहीं लगाया गया और डीएम ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जानबूझकर जिला प्रशासन पर कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। प्रतिबंधित पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से लगातार खनन चल रहा है और खनन माफिया शिव कुमार कसाना के लोगों की देखरेख में अवैध खनन जारी है। सवाल यह है कि आखिर जिला प्रशासन इस अवैध खनन पर मौन क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बताया जाता है कि शिव कुमार कसाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया मदन भैया का खास गुर्गा है। देखिए किस तरीके से अवैध खनन का सिलसिला जारी है। बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनजीटी ने 2019 में ही खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। बीपी गंगा संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इस पूरे मामले पर क्या पूरा जिला प्रशासन मौन है, सबने आंख बंद कर ली है? राजीव, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो राजीव संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बागपत में अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन के मामले में कार्रवाई न होने के बाद जिला प्रशासन पर सीधे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनजीटी ने 2019 में ही खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। खनन माफिया शिव कुमार कसाना के लोगों की देखरेख में खनन चल रहा है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये खनन कब से जारी है और आखिर जिला प्रशासन इस पर मौन क्यों है? देखिए, बागपत के खेजड़ा थाना क्षेत्र का ये गांव पड़ता है सागरोद। यहाँ पर यमुना नदी बहती है, यूपी हरियाणा को जो जोड़ती है, उसके बीच में यमुना नदी है। यहाँ पर ही कई साल से 50 बालू का जो खनन का छोड़ा गया था, 50 एकड़ का पट्टा छोड़ा गया था, उसकी आड़ में यहाँ पर लगातार अवैध खनन हो रहा है। 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में ये लोग खनन कर रहे हैं। खनन माफिया यहाँ से दिल्ली और हरियाणा को भी बालू सप्लाई होता है, यानी कि हर रोज लाखों का खेल यहाँ पर हो रहा है। जो लोग शिकायत करते हैं उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब यदा कदा शिकायत होती है तो उसकी शिकायत भी खनन विभाग को करनी होती है। खनन विभाग उसकी ज्यादा शिकायत में कुछ नहीं करता है, जिससे रिपोर्ट क्लीन चिट दे दी जाती है खनन करने वालों को। इस तरह यहाँ पर यमुना का पारिस्थितिक संतुलन भी बिगाड़ कर रख दिया गया है। यमुना में बड़े बड़े कुंड आराम से देखे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा भी सागरोद गांव को जो है उसमें आशंका रहेगी कि कहीं ना कहीं बाढ़ का पानी जो है सागरोद की तरफ को रुख ना कर ले। इन तमाम बातों को जिला प्रशासन को देखना चाहिए और इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पर धरातल पर जाकर देखना चाहिए कि किस तरह वहां पर बड़े बड़े कुंड और विशालकाय मशीनों से खनन हो रहा है। यानी यह कहें कि नदी में रहने वाले जीव जंतु भी जो है या तो छोड़कर चले गए हैं यहाँ, या वो हेलो जी बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कौन ऐसा है जो इस माफिया का मददगार है? किन लोगों की रहमत बनी हुई है कि अधिकारी सब जानबूझकर भी चिट्ठियों के बाद भी आंख बंद करके बैठे हैं? अच्छा, ये बता दूं, मध्य प्रदेश के रजनीश सिंह मल्होत्रा के नाम ये 50 एकड़ का पट्टा छोड़ा गया था, जो 2023 तक है। लेकिन इसके पीछे दूसरे जो माफिया हैं, खनन माफिया, गाजियाबाद के खनन माफिया हैं, यूपी के खनन माफिया है, वो लगातार उसकी पर्दे के पीछे पर्दे के पीछे तमाम लोग खनन करते हैं। वो नाम रजनीश सिंह मल्होत्रा का रहता है, जबकि पर्दे के पीछे खनन कोई और करता है। शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बागपत की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ी हुई हैं और सकरोध में ये अवैध खनन जारी है। तो खनन माफिया लगातार अपना काम कर रहे हैं। एनजीटी की रोक के बाद भी अवैध खनन का खेल जारी है। एचएसएम होल्डिंग नाम की कंपनी लगातार अवैध खनन कर रही है। एनजीटी ने 2019 में खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन खनन माफिया शिव कुमार कसाना
के लोगों की देखरेख में खनन लगातार जारी है। पिछले महीने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष ने भी डीएम को पत्र लिखकर खनन बंद करवाने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और जानबूझकर कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। तो बागपत में एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं और सकरोध जो इलाका है यहां पर अवैध खनन लगातार जारी है। तो बागपत की तस्वीरें आपके सामने हैं और बागपत में सकरोध जो क्षेत्र है वहां पर खनन चल रहा है। एनजीटी की रोक के बावजूद सकरोध में अवैध खनन जारी है। एचएसएम होल्डिंग नाम की कंपनी लगातार खनन कर रही है और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2019 में ही खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके ये खनन जारी है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो बागपत में एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं और जिला खनन अधिकारी राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। ये सकरोध क्षेत्र में सर ये जो खनन हो रहा है क्या ये वैध है? वैध। तो क्या ये एनजीटी ने जो आदेश दिया था 2019 में रोक लगाई थी, तो क्या उस आदेश से इतर है या ये वाला पूरा खनन का क्षेत्र? वो रोक लगाई थी पोकलैंड मशीन के लिए जी, लेकिन पोकलैंड मशीन सर यहाँ पर चल रही है। नहीं वो तो चलेगा, ये हाईवी नहीं है, लाइट मशीनें हैं सभी। अच्छा, वो हो गया, एनजीटी में भी सब दाखिल हो गया है, सब हो गया। अच्छा, मतलब जो भी इस पूरे खनन को लेकर विवाद की स्थिति थी वो निपटारा हो चुका है उसका? हाँ, हो गया। इसमें कुछ भी अवैध नहीं है सर? नहीं, सब ठीक। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो जिला खनन अधिकारी जुड़े हैं और उनका कहना है कि जो पोकलैंड मशीन है वो लाइट वेट है, इसलिए ये अवैध नहीं है और उनका ये भी तर्क है कि जो भी कागजी तौर पर दिक्कतें थी वो सही कर ली गई है।